एक हफ्ता बीत गया, ना तो जालंधर मिलता है, नहीं ना तो देवराज इंद्र मिलते हैं, ना तो भगवान शंकर कैलाशों पर जाए देखे कौन मिल नहीं रहे। रास्ते में नारद बाबा नारायण नारायण, अरे बच्चा जालंधर कहा बात बहुत परेशान लग रहे हो। कहा परेशान नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल 100% सही हुई है। कहें का होगा, कहें तुम कहत रहो देवता देवता एक हुए और जो हथियार न देवा तो आज हमारा मौत हो गया है। कार्य हमारे पिता भोले जो शंकर है वो भी इंद्र की तरफदारी कर गए। कहा हम तो कहित रहे। कहें भला बाबा अब कहा है, कहें हमारा कहे कौन जरूरी कि तुम्हारे बाबा इंद्र ब्रह्मा जी के वहां छुपे, हम कहे कहीं। अच्छा समझ गए। पहुंचो ब्रह्मा का ब्रह्मा जी आगे मिले। कहें भैया जालंधर का बात, हथियार लेके रहो, कोई बात कोई की बात तो है नहीं। जालंधर घर बात तो कोई नहीं है, लेकिन पता लगा है हमारे बाप भोलेनाथ और इंद्र तुम्हारे नया छिपे हैं। ब्रह्मा जी सोचे लग बैठ रहे भैया। कहने भैया हमारे यहाँ तो नहीं, हम यहाँ तुमका हथियार दिया तो क्या तुम्हारे तरफ हम का करे। कहें जब बाप हमारे पट्टी मारी गो तो तुम कहाँ हो सकता। अगर जो कहीं छिपे हो तो बता दो बाबा। हम निके निके पूछे तो ब्रह्मा जी का दाढ़ी वाली बात आ रहा है। कहें भैया बताइए थे रुको। ब्रह्म लोग अपने अंदर शयन कक्ष में गए, भोलेनाथ तो भागो, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं है। अब ब्रह्मा देवराज इंद्र शंकर जी सभी भागने लगे। भागते 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 सोचा विष्णु के पास चले। देखे भगवान विष्णु के पास तीनों लोग है। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने क्या हुआ, कहा जालंधर हम सबका पीछा कर रहा है। विष्णु जी कहा भैया इलेक्शन दौरान असलहा हमरो दबा, असलहा हमरो वही पास है। अब इधर विष्णु जी ने कहा ठीक है शरण में छिपा ली, भले हम साथ साथ दौरे दौरे घूमी। विष्णु लोक में छिप गए। जालंधर को फिर नारद बाबा मिले। कहा विष्णु हमारे बिहाव में वो देना है, अब इन्हें मेन मुख्य बच्चे हैं, देखो नाच नचैत। इधर जब छिप गए तीनों लोग विष्णु जी के यहाँ, नारद बाबा मिले। जालंधर कहा भैया जालंधर मिले, भोलेनाथ और इंद्र नहीं मिले। तो कहे ना रे बाबा कोई ब्रह्मा जी के वहां छिपे, हम ब्रह्मा भागे भागे, उनका बहुत पता हो बताओ। कहे सुनो अब पता और कौन है, विष्णु का अलावा कौन नहीं है। विष्णु जी के पास जाए। भगवान विष्णु ने जैसे जालंधर को आते देखा। कहें भैया जब तुम्हारा सबकी बस नहीं चली तो भागो, हम हो जाए रहे। अब भागे भागे सारे देवता एक दूसरे के, हर एक देवता एक दूसरे के शरण में, सब देवता नारद बाबा पता बतावत रहे। कोई देवता जब सब देवता भागे भागे घूमने लगे, सबकी दुश्मनी जालंधर से हो गई। अब देवताओं विष्णु भगवान शंकर सब इकट्ठे रहे। नारद बाबा पहुंचे। कहा देवराज इंद्र, अरे भोलेनाथ पितामह ब्रह्मा विष्णु जी क्या हाल चाल। कहें जौन आग लगा हुआ बुझत नहीं, जौन आग लगा जो नहीं बुझाए बुझत। कहें तो दूसरे का आग लगाओ जान रहो, वो दिन याद करो। अब लड़के देवता लोग सब आपस हमारे जी है तो हमारे साथ क्यों तो क्यों और साथ है करी हो ना। कहा ठीक है नारद कोई बात नहीं। भाग रहे हैं सभी देवता, जालंधर का पता लगाता है, जहां जाते कहां भागता है। देवता लोग सोचने लगे भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण यम कुबेर जितने भी देवता हैं, कहा सुनो अब जालंधर को मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी स्त्री सती है। मारने पर एक ही उपाय है, जो उसकी स्त्री का जो कोई है नारी सका
उसकी स्त्री का सद्भंग करेगा। जो करी है नारी सद्भंग तभी जालंधर का वध होगा, अन्यथा अब इसका जीवन इसकी सती स्त्री के पास पहुंच चुका है। भगवान शंकर जी से कहा गया भाई तुम जाओ सद्भंग कर सकत। अन्य देवता लोग डराया, कहें महाराज इंद्र से कहा गया, कहें हाँ यागवादी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वास कर रहा तो हम आ जाऊंगा दिखाओ एक ही भग बचा माथे पर ने पूरे देह भगे भग रहे। तो महाराज हमरे बड़ा डर लागत भैया ये कोई थाने जो यागवादी गवाह है कि तो फिर लौट सुधरेगा जो गवाह है और नहीं सुधरा तो फिर बिगड़ेगा। इंद्र कहे महाराज हम नहीं जा सकते, हमारे बस का नहीं है। शंकर जी से कहा गया, कहा भाई हमारा तो बहुरिया है, हमारे बस का नहीं है। कहा फिर क्या है? विष्णु जी को कहा, सभी लोगों ने कहा विष्णु को बुलाओ, सारी कला उन्हें करेंगे। विष्णु जी को बुलाया गया। विष्णु कहा लाग देर यार हमारे लागा सती है, दे देश कोई शराब तो ईटा थपटा बने पड़े रहे यार किनारे। विष्णु जी आए, सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे महाराज अगर देवताओं का कल्याण चाहते हो ना जिंदगी भर ऐसे नाचा करो बैठो ना कोई हो मौका पर ही सबके सब कोई मारे भी, सबके सब लोग मारे जाओगे। बंधु देवताओं की विनती सुनकर विष्णु ने कहा ठीक है हम तुम सबका काम करेंगे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। तो कहा ठीक है हम करें। तो कैसे? तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी अन्य देवता कहा लग गया तुम्हारा तो सब साफ है, साफ रिश्ता धरा। समुद्र से लक्ष्मी जी पैदा हुए, समुद्र जालंधर पैदा हुआ, तो जालंधर और लक्ष्मी जी हो गए भाई बहन। लक्ष्मी जी तुम्हारे पास, जालंधर तुम्हारा साला हुआ, तो जो तुम्हारा साला हुआ तो सती वृंदा है तुम्हारी सरहद। सरहद जान की का कहा के दर्शन से सारे हाथ सारे बैकुंठे खुल जाएंगे। दादाजी कह रहे थे, हमें कहे हम कहें दादा बुढ़ा गए बरखाओ तुम्हारे उल्टे कहें भैया हम सब जब गए क्या रहे तो यार सब कुड़लिया बिराहा टिप्पा होते रहे, तो कहे लागे सरहद वाला बिराहा गाओ। तो बैठे बैठे सुने कथा कहा जाओ जब इधर बहरे इधर तो दुनिया कुड़लिया मिलत है भैया। तो कहें सरहद जाओ तो कहें की का कहें जी के दर्शन से सारे बैकुंठ हाथ खुल जाए, उनका कहा था सरहद। तो भगवान विष्णु से कहा गया भाई तुम्हारी तो सरहद है, जाओ उसका सद्भंग करो। तो बंधु भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, लेकिन सती से डर लगता है। चल दिए भगवान विष्णु, और उधर जालंधर युद्ध करने के लिए आ रहा है। इधर भगवान विष्णु अपनी तैयारी करते हैं उसे सतभंग करने के लिए कि कैसे इसका सतभंग किया जाए। विष्णु जालंधर रूप धरि, इधर जालंधर युद्ध करने के लिए आया है। देवता लोग युद्ध कर रहे हैं और विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण किया। वृंदा कर सतभंग, सोचा भंग कैसे, जालंधर का भेष बनाया। और सती वृंदा करती क्या है, तो घर से जाके जलंधर जानी, घर से जाती जलंधर जानी, कहती तापती तेरे
आरती की थाल लेती है और खौलते हुए तेल में खड़ी होती है एक पैर से। जब जालंधर युद्ध करके आता है तब उसकी आरती उतारती फिर भोजन करती है। ऐसी सतियों के लक्षण है। आजकल भैया आरती जो छोड़ पति बाहर से तो पैरों छोड़ शरण लागत सवाल है नहीं। अरे पति की सेवा जब लोग भगवान की सेवा है, पति से सेवा बड़े घर ही के देवता मन हो मंदिरवा का करेगी हो। सासू का गौरा ससुर महादेवा पति का ईश्वर बनई हो मंदिरवा का करे हो, घर की पूजा कर। माताओं बहनों के लिए मैं ये नहीं कहता मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर जाकर वहां से ये भी तो शिक्षा लो कि हमको क्या करना है। भगवान की बनाई मूर्ति का समझ नहीं रहे हो, और वहां पत्थर की मूर्ति जो हम गए संकटा देवी को, एक पंडित जी मान मंदिर में हुआ है, उधर से गैया के केला था कोई धड़ाम डंडा मारे वाह है तुम्हारा पूजा पाठ। ये सब होता है। माताएं बहनें आजकल के सती स्त्री कभी अपने पति से ऐसी बात नहीं कहते थे कि हमारा पति नाराज हो जाए। ऐसी बात नहीं कहा रहे कि हम ऐसा जो कह दिए। कन्या जब हम विवाह करवाते हैं, पंडित लोग भी यही करवाते होंगे, ऐसा नहीं। तो ये 6ठे नंबर का वचन है, नहीं पति का 5वां वचन है। 5वां वचन 7 वचन कन्या के, पति के 5 कहे जाते हैं, तो 5वां वचन ये पति का है। पति कहता है कि तुम ऐसा करो, ऐसी बात बोलो कि हमका खराब ना लगा जाके तुम सोच बोलो। और शब्द भैया जब तक ग्वालक नहीं आदमी तब तक शब्द रहा था आदमी के बस में, और बोल दे बात आदमी हो जाते शब्द के बस में। तो सोच समझ करके बोला जाए। माताएं बहनें एक भैया जी थे, आजकल की तो लड़ाई झगड़ा छुटने को सके तो कहा। एक भैया जी थे, दोनों में झगड़ा हो गया, न उनसे 3 दिन बीत गए, न वो खाना कहें जो तुम बोली हो तो हम खाना बने, न कहें ना बने तो हम खेबे ना। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था, जब याज्ञवल्क्य भैरव राज्य का संवाद सुन करके आए थे, उसको कलम बोलेंगे तो कहा जो पति कैसे कथा कल बोलेंगे। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीन सो तस पल चाका। और इसी चौपाई की व्याख्या है याज्ञवल्क्य भैरव संवाद में। जब शंकर जी लौटे थे, पार्वती जी से कहा है कि पति पत्नी में जो झगड़ा हो समझौता करावो मूर्ख। भगवान शंकर ने कहा देवी हम मूर्ख, तोता तोती का झगड़ा था, रास्ते से लौटे कल बोलेंगे। तो कहा हम भवानी मूर्ख नहीं बने भैया, आजो काल पति पत्नी में समझौता करो। जो कहूँ बड़े हो तो हूँ जब बचावे लगा, औरत आदमी मार तो बचावे लगा तो उनके और गुस्सा धै धै ठोक है नी, और जो न बचाओ तो ठोक पेट चुपचाप हो। और छोटी हो तो गए कहूँ तुम्हारे ने काधे बुद्धा पड़ गए, धड़ाम धड़ाम बस शुद्ध हो जाओ। एक दो पति पत्नी 3 दिन बीत गए, न उनसे बोले न उनसे बोले। पति जी सोचे और सुलह समझौते ऑप्शन पहले हैं, झगड़ा न करो। तब पति जी गए बाहर खेत में खूब गन्ना खाए। पत्नी जी सोचे ला रोटी बना के रख दी। राहुल पापा मन धीरे धीरे शांत भी राहुल पापा मन खाई है, मन कहे बता दिया बुलेटा की है। पति जी गए यार हम तो यहाँ गन्ना चूस लिया यार, घर के लिए लेकर वहां गन्ना कुछ धूम शांत करी। पति जी आंगन में गन्ना छोड़ दे, द्वारे खड़े गए, वो पूर्वे खड़े हुए कठोर मुंह घुमाए खड़े हैं। कहें सुनो ना मेरे बोला चले, ना मेरे कोई, ना हमारे कोई बोल चाल है, ना हमसे कोई है हमारे यहाँ, ना मेरे बोला चले ना मोरे कोई। और आंगन बीच गन्ना डाले खा ले रहे कोई। आंगन में गन्ना पड़े खा खोली का खा ले है, हमारे कोई नहीं, ना हमारे कोई बोल चाल है। तो पत्नी सोचा लग यार ये इतना कह मुँह कह दी। पत्नी बोले सुनो ना मेरे बोला चले ना मेरे कोई, और छींके ऊपर रोटी टांगी खा लेता है कोई, हमारे ना कोई बोल चाल ना हमारे कोई है। शिकार रोटी टांगे दिखा खाए को खा जाए कहीं डर वो गन्ना तो उसने रोटी खा ले बोला चली हुई। प्रेम सोलो सच्चिदानंद भगवान की। इधर काफी कथा बोल रहे, बड़े ध्यान सुनो, हमारे मक्कट गवाह है। हम बोल गए हकीकत विष्णु भगवान जो जा रहे ब्रह्म तक पास। हाँ भगवान विष्णु आज पहली बार ऐसा हुआ।
भगवान विष्णु जालंधर का भेष बनाया और सोचा कि मैं कैसे सतभंग करूं। इधर जालंधर आदि देवताओं का युद्ध चलता, भगवान विष्णु जालंधर में बात चल रही थी, घर से जात जालंधर जाने रहती तपत तेल माथा ली। ऐसी बड़ी सती सती पर बात आई है। तो इतनी बड़ी सती भगवान विष्णु सोचते हैं वो स्त्री सती है, अब खोलते तेल में खड़ी होगी, आरती उतारेगी। अब जालंधर बने खड़े सोच रहे कि कैसे क्या करें। तो जालंधर का भेष बनाया, होने वाली है। शारद प्रेरिता समत तेरी, सरस्वती को आह्वान किया कि इसकी बुद्धि पर ये न अपने सत्य ये इसकी बुद्धि फेर दो, ये न जान पाए कि हमारे पति की छल करने के लिए विष्णु आए हैं। बुद्धि फेरी गई और सती जान जाते अपने सत्य के बल पर हमारा पति है कि क्या है। सुलोचना ने यही तो किया था। तो शारद प्रेरिता सरस्वती को बुलाया कि वृंदा जान न पाए। भगवान विष्णु जालंधर के रूप में पहुंच गए। देवी, आज मैं बहुत थका हूं, युद्ध से हारा हूं। सती वृंदा की मति पलटी थी, सरस्वती ने फेरा था और आई, समझ नहीं पाई। भगवान विष्णु जो जालंधर जालंधर का रूप धारण किए, आरती उतारने लगी। आरती उतारी और रख दिया, चरणों को धुला स्पर्श किया, लेट गए भगवान विष्णु। बोले देवी, मम चरण का चापा हुआ, बड़ा सारे देवताओं ने मेरे को घेर लिया था, न जाने कैसे निकल। तुम कहते थे माला पड़ा है तुम्हारे, आज माया रूपी माला भी उसी और माला से कोई असर नहीं है। सती वृंदा करेंगे नहीं स्वामी, अब युद्ध के शरीर में थकान तो होगी, लेकिन आपके ऊपर कोई हानि तो ही प्राणों पर नहीं आई। कहा ठीक, हमारे थकान लगे, हमारे पैर दबाओ। सती वृंदा पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते कुछ समय बीता। फिर भगवान बोले देवी कि हम सन प्रेम करहो मानला, उत्पन्न होते हम प्रेम करें। सती वृंदा बोली स्वामी ये तुमने कैसी बात कह दी, हमारा कुछ है शरीर में। तन मन धन सब नाथ तुम्हारा, सब कुछ जो चाहो सो करो। बंधु विष्णु जलंधर रूप धर, वृंदा कर सतभंग। सतभंग किया, जैसे सतभंग किया
उधर जालंधर की गले की माला टूट गई। सती वृंदा ने बताया था कि जिस दिन मेरा सद्भंग होगा, माला टूट जाएगी, उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। माला टूट गई और जितने देवताओं के हथियार थे सती वृंदा के पास से अपने आप चले गए। जो अपने आप चले गए सती वृंदा, विष्णु जलंधर रूप धरि अप्रवृंदा कई सद्भंग अत्र पुरारी वहां हथियार अपने आप चले गए। जब हथियार अपने आप गए, जैसे त्रिशूल शंकर जी का शिव जी के हाथ में गया, धड़ाम से उठाया त्रिशूल, माला टूटी। जालंधर को तो पता हो गया, अब मेरे को कहा बतना, मेरी पत्नी का सद्भंग किसी ने भंग कर दिया सबको। भगवान शिव ने उठाया त्रिशूल और मारा, छीट करके जालंधर का शीश कट गया। लेकिन सती की अकथ कहानी होती है, सती माताओं बहनों की। जालंधर का शीश तो कटा, लेकिन शीश गया कहां पर? शीश गिरो वृंदा ढींग जाई, शीश गिरे वृंदा ढींग जाई, और वृंदा के पास जैसे गिरा, चाह गई वृंदा, कौन है दुष्ट पापी, मेरे पति का पथ करवा दिया, तुम कौन हो? भगवान विष्णु को छू दिया, 10 कदम झांक से दूर गिरे। इतना तेज होता सती में, जब 10 कदम दूर गिरे। अब भगवान भैया रामायण में काघभूषणी गरुड़ संवाद में बताया गया है क्या, जिनको पंथ करते भगवान विष्णु चुपचाप ऐसे खड़े, कौन है छलिया, तुम कौन हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? समझ गए तुम विष्णु हो सकते। सुनो, अगर भगवान विष्णु इतना बोले हाँ मैं विष्णु हूँ, का अच्छा विष्णु हूँ, तो तुम जड़ा पूठी पत्थर जैसे खड़े हो जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम गांड की नदी के पत्थर हो जाओ। जो सालिग्राम भगवान भैया देखो नहीं, देखो पत्थर के छोटे होते हमारे पास है,
तभी से शालिग्राम भगवान बने। जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और सुनो दूसरा श्राप, ये तुम पत्थर जैसे खड़े थे इसलिए मेरे मुख से निकला है, और तुमने मेरे रूप धारण करके, मेरे पति का रूप धारण करके मेरे से छल किया। तो सुनो, हरि तुम्हें करना नहीं था। तुमने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया, तो हमारा पति एक दिन ऐसा युग आएगा त्रेता युग में, वही जालंधर एक कल्प में रावण बनता है। कहा हमारा पति भी तुम्हारी स्त्री को जंगल से हरण करे, क्योंकि जब कोई था नहीं जंगल आज है, जब कोई गांव हो, यहाँ कोई था नहीं तो जंगल में थी, तुम्हारी स्त्री को भी जंगल से हरण करेगा। और इतने में नारायण नारायण करते नाग बाबा लक्ष्मी के पास पहुंच गए। कहा वैसे व्रत है और थोड़ा घी डाल दे। लक्ष्मी जी के पास मुझे माँ प्रणाम। कहा खोतरो बेटा क्या हुआ नारद? कहा नारद ने भगवान को दरिया लगा रख दी। कहन का होगा? कहन सती वृंदा साक्षात के श्राप दे पत्थर हो जाए, पत्थर हो जाए। अब लक्ष्मी जी कहा भगवान या कौन गति हमारे ऊपर हो गए? कहा हमारे प्रभु को पत्थर होने का श्राप चल दिया लक्ष्मी। नारद हाँ चलो दिखाई। अब ना तो विष्णु के सुने, क्योंकि औरत की गुस्सा कि जा तुम मेरे पति का पत्थर होने का श्राप दिया, अरे वन में रहने वाली घास जा तू घास हो जा। वही वृंदा तुलसी की पत्ती बनती है। तो भगवान विष्णु कहा ठीक अपने अपन तो तुम कह रहे हो नारद, तुम हो कमी नहीं लगाए हो इसे, लेकिन अब बात यह है कि जाओ वृंदा तुमने मेरे को श्राप दिया है, हम तुमको वरदान देते हैं। और सुनो, एक रूप लक्ष्मी बनो। अब लक्ष्मी से क्योंकि तुमको अपने हम अर्धांगिनी बना चुके हैं, और तुम तुलसी हम ईश, तुम तुलसी बनोगे ये भी श्राप होगा, और हम शालिग्राम भगवान बनेंगे। और चार पहर चौर के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाएगा उसकी पूजा नहीं मानी जाएगी। तो ठीक यही वरदान है। तो लक्ष्मी जी जब द्वापर आता है तो राधा बनती है, कुछ पुराणों का मत है, और जो तुलसी द्वापर में रुक्मिणी बनती है। इस प्रकार से श्राप को चुकाया। तो यही कारण था। वही रावण, वही जालंधर, ता जलंधर रावण भय जालंधर अगले कल्प में रावण बनता है। और इस प्रकार से जालंधर वध की कथा मैंने शार्ट सुनाई। और शेष कथा अब कल बोलना तो चाहते थे, कोई कहने लगा कि ऐरावत पूजन बोलो,
कोई कहता आकर के भैया कृष्ण अर्जुन युद्ध बोलो, तो कृष्ण अर्जुन युद्ध की कथा कल दोपहर में बोलेंगे। और ऐरावत पूजन या अन्य कथा जो आप लोग हम पहले कहे थे, जो आपको सुनना हो, तो ये तो भगवान राम जन्म लिया, फिर वन को गए, सीता को दुनिया सुनाती है। कन्हैया कृष्ण पैदा हुए, मथुरा वृंदावन गए। आप लोग मेरे से जो चाहो कथा, हमारे पास कथा ही है और कुछ नहीं भैया। दुनिया के जो अन्य लोग बोलते हैं नहीं, मेरे पास कथा चाहे जो सुनो। और अल्लाह चाहे देखो 25-26 लड़ाई मेरे को दिमाग में है, तो चाहे जो लड़ाई सुन लो अल्लाह। तो ठीक है, अब आल्हा नहीं बोलेंगे। माता बहनें बैठी हैं, चलते चलते सोहर बोल रहे हैं, फिर आरती। सोहर उस समय का है जिस समय भगवान राम सीता को लेकर के अयोध्या में आए। बताओ भैया, बढ़ा दो।